पीएसपी की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर अपन पढ़ चुके हैं हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर, हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक के बारे में पढ़ा था, जिसका आवृत्ति और आवर्तकाल अपन ज्ञात कर चुके थे। इस लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे सिंपल पेंडुलम, सरल दोलक की बात करेंगे। सरल दोलक अपने पास क्या होता है और उसका आवर्तकाल क्या होगा, उसकी चर्चा इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, लेक्चर के अंदर अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर तीसरा सरल लोलक। सिंपल पेंडुलम। देखिए सरल लोलक होता क्या है, जब भी अपन अपने पास कोई एक बॉब है यानी गेंद है, अपन उस गेंद को उस धागे की सहायता से उसको बांध दे और उसको विस्थापित करके छोड़ दे, तो गेंद जो है अपने पास कुछ इस तरह से क्या करती है, दोलन करती हुई प्रतीत या अपन को दिखाई देती है। इस तरह से जो है गति करने लगती है, अर्थात वो एक तरह से क्या करने लग रही है, ऑसिलेशन करने लग रही है। तो वही अपना क्या कहलाता है, सरल लोलक कहलाता है। यानी अपने पास सरल लोलक जो है एक सिंपल सा धागे को अपने पास बिंदु द्रव्यमान को अगर उसके साथ धागे के साथ लटका कर ऊर्ध्वाधर तल में क्या करा दिया जाए, दोलन करा दिया जाए, तो उसको अपन क्या कहते हैं, सरल लोलक कहते हैं। तो अपने पास सरल लोलक के धातु की जो गोला होगा उसकी जो त्रिज्या होगी वो अपने पास स्मॉल आर होगी और जो लंबाई है वो अपने पास कितनी होगी, यहाँ से एल होगा। यानी अपन माने ये यहाँ से एक सिंपल पेंडुलम है, सरल लोलक है। ये दृढ़ आधार से बना हुआ है और इसके अंदर ये कुछ अपने पास इस तरह से आर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर त्रिज्या हो गई। आर जो है त्रिज्या है और एल इसकी क्या है, ये लंबाई, एल लंबाई है किसकी, धागे की। जो धागा उपयोग में ले रहे हैं उसकी लंबाई है और त्रिज्या किसकी है, धातु के गोले की। इसमें ध्यान रखने बात योग्य बात यह है कि अपने पास आर जो है, त्रिज्या जो है वो बहुत छोटी होनी चाहिए किसकी तुलना में, लंबाई की तुलना में। यानी आर इज लेस देन क्या होना चाहिए, या फिर अपन कह सकते हैं एल इज ग्रेटर देन टू, एल इज ग्रेटर देन टू आर। ये दो जो है अपने पास कंडीशन होनी चाहिए। अगर यहाँ पर अपने पास देखें, ये बी जो है अपने पास गोला है जिसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल एम है, और यहाँ से ये ऑसिलेशन कर रहा है कुछ इस तरह से। यहाँ से इसको विस्थापित करके छोड़ दिया जाए तो ये जो इसका कुछ पद बनेगा इस तरह से, इस तरह से जो है ये अपने पास दोलन गति करेगा। और यहाँ से इसका जो भार होगा mg वो कहाँ पर होगा, नीचे की ओर। इसमें यहाँ पर भी जो है अपने पास भार इस तरह से mg नीचे की ओर होगा, लेकिन साथ साथ अपने पास यहाँ पर एक तनाव बल लगेगा इस पर ऊपर की ओर, यहाँ से T तनाव बल लगेगा और इन दोनों के मध्य जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। यहाँ से जो विस्थापन हो रहा है ये विस्थापित कितने कोण पर हो रहा है, थीटा पर। यस, अगर यहाँ पर इसके कंपोनेंट देखे जाएं तो दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में होगा और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा।
दो कंपोनेंट बनेंगे और जो एंगल बनेगा यहाँ से ये आएगा थीटा। तो इधर आएगा एम जी कॉस थीटा और इधर आएगा एम जी साइन थीटा। तो अपने पास दो बल जो लग रहे हैं, तो पहला जो बल लग रहा है यहाँ से इस दिशा में अगर बल देखें, ये वाला एम जी कॉस थीटा जो है ये तनाव बल के बराबर होगा, अर्थात इस दिशा में जो है कोई विस्थापन नहीं होगा। क्योंकि इस दिशा में कोई विस्थापन क्यों नहीं होगा? क्योंकि तनाव जो है इस तरफ बल लग रहा है टी और एम जी कॉस ये दोनों बल बराबर और विपरीत होने से अपने पास निरस्त हो जाते हैं, तथा इस दिशा में कोई विस्थापन नहीं होगा। इस दिशा में कोई विस्थापन नहीं होगा। तो विस्थापन किस दिशा में होगा? इस दिशा में होगा। यानी अपने पास जो है एम जी जो साइन थीटा जो बल लग रहा है वो कुछ इस दिशा में बल लग रहा है। तो अपने पास सबसे पहले बल आघूर्ण ज्ञात करना है। बल बराबर बल इंटू लंबवत दूरी। ये अपन को ज्ञात करना है। यहां से जो अपनी होगी इस त्रिभुज के अंदर ये एल है अपना और ये इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा और तो अपने पास लंबवत जो दूरी होगी इसकी यहाँ से बल जो लग रहा है अपना बल आएगा यहाँ से माइनस एम जी इंटू एल साइन थीटा। ये जो अपने पास यहाँ से बल लगेगा तो एम जी साइन थीटा जो अपना बल लग रहा है यहाँ से ये एम जी साइन थीटा इंटू एम जी माइनस एम जी इंटू एल साइन थीटा। ये अपना यहाँ पर आएगा। माइनस क्या बता रहा है कि जिस तरफ से थीटा विस्थापन होगा उसके विपरीत दिशा में क्या लगेगा? बल लगेगा। ये अपन को ध्यान में रखना है। यहाँ पर भी जो तनाव लगेगा वो कुछ इस तरह से ऊपर की ओर लगेगा। तो टॉर्क बराबर सूत्र आ जाएगा माइनस का एम जी एल साइन थीटा। तो यहाँ से टॉर्क अपन ने फाइंड आउट कर चुके हैं और टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई अल्फा। आई अल्फा इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा आई एज इट इज डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों यहाँ से क्या होंगे? इक्वेट करेंगे अपन बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो अपने पास जो है यहाँ से बाय इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वल होंगे। तो आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम जी एल साइन थीटा। यहाँ पर जो है आई का इधर डिवाइड करेंगे तो अपने पास जो है फॉर्मूला जाएगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी अपॉन आई एल साइन थीटा। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आ रहा है एम जी अपॉन आई विच इज इक्वल टू द यह अपना एल है यहाँ से तो एम जी अपॉन आई इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर होगा। और इस पूरे को अपन एज्यूम कर सकते हैं। तो अपने पास यहाँ से पूरा कांस्टेंट है तो एम जी एल अपॉन आई ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर साइन थीटा
माइनस का, और इसको अगर लिखें इफ थीटा इज स्मॉल देन यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, और साइन, तब थीटा जो है अपना साइन थीटा इज नियरली इक्वल हो जाएगा थीटा, दैट मीन्स यहाँ जाएगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर थीटा, और इसको अपन लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर थीटा। ये जो अपना जीरो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। इसको एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले अपन ने क्या किया था, यहाँ से तनाव बल लग रहा था टी ऊपर की ओर और एम जी नीचे की ओर लग रहा था। कौन कितना बन रहा था, थीटा विस्थापन था, ये थीटा था। इसके दो कंपोनेंट के थे, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। ये तनाव से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी बराबर इस दिशा में कोई विस्थापन नहीं रहा, लेकिन बल इस दिशा में लग रहा है। तो ये बल अपन कह सकते हैं इसको एम जी साइन थीटा जो आ रहा है, इसको माइनस का एम जी साइन थीटा, क्योंकि विस्थापन क्या लग रहा है, ये विस्थापन इस दिशा में होगा, बल इस दिशा में लगेगा। और बल इंटू लंबवत दूरी कौन सी हो जाएगी ये, तो इसको अपन इसे भी लिख सकते थे यहाँ से माइनस का एम जी साइन थीटा और इंटू एल, ये दोनों तरीके से अपन लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो मैंने बताया यहाँ से इस तरह से भी अपन लिख सकते हैं। एफ टॉर्क बराबर बल इंटू लंबवत दूरी, यानी हो जाएगी एल, तो माइनस का एम जी साइन थीटा इंटू एल, यानी माइनस का एम जी एल साइन थीटा। ये जो अपने पास आ रहा था। उसके बाद अपन ने क्या किया, यहाँ से रिलेशन जो है वो लिखा, टॉर्क इज इक्वल टू मैंने आई अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन है जो अपना कोणीय त्वरण है, उसको मैंने लिख दिया यहाँ पर। और इन दोनों से समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों को बराबर कर दिया, और यहाँ से मैंने आई को इधर ट्रांसफर किया, तो एम जी एल अपॉन आई आ गया। और ये जो है सारा वैल्यू जो अपन ने मान लिया कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ से अपने पास ये जो है इसको कॉन्स्टेंट मान लिया ऐसे, और ये जो वैल्यू अपना कॉन्स्टेंट हो गया, इसको मान लिया ओमेगा नॉट स्क्वायर। इसका वैल्यू अपन ने क्या कर दिया, यहाँ से पुट कर दिया इक्वेशन में, तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर साइन थीटा। थीटा स्मॉल कर दिया, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू किसका हो जाएगा, थीटा के, इसको इधर पुट किया। अब जो अपन को टाइम पीरियड निकालना है इसका, सरल आवर्त गति जो दोलन कर रहा है अपने पास पेंडुलम, उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो आवर्तकाल की बात करें, टाइम पीरियड की, आवर्तकाल की बात की जाए, टी बराबर तो 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट, 2 पाई एज इट इज, और ओमेगा नॉट का जो वैल्यू है वो अपन यहाँ पर डिटरमाइन कर चुके हैं, डिफाइन कर चुका हूँ मैं। यहाँ से एम जी एल अपॉन आई ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ से इम्प्लाइज अगर मैं लिखूँ ओमेगा नॉट इज इक्वल टू एम जी एल अपॉन आई, और इम्प्लाइज 1 अपॉन ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आई अपॉन एम जी एल। ये जो अपने पास वैल्यू आएगा इसको अपन पुट करते हैं यहाँ पर इंटू आई अपॉन एम जी एल। तो टी इज इक्वल टू अपना फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम जी एल। ये जो अपना टाइम पीरियड आ गया, और इसी के अंदर जो अपन को आवृत्ति ज्ञात करनी है इसकी, अगर आवृत्ति ज्ञात की जाए तो आवृत्ति जो अपने पास होगी न्यू बराबर 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से न्यू बराबर, इसका उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई और अंडर रूट एम जी एल अपॉन आई। और यहाँ से अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर, जो पिंड का होगा। तो यहाँ से टी बराबर वैल्यू पुट करने पर 2 पाई अंडर रूट एम एल स्क्वायर अपॉन एम जी एल। एक एल से एल कैंसिल, एक एम से एम कैंसिल,
तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये फॉर्मूला रहा है। उसी तरह से अगर इसको आवृत्ति को लिखा जाए यहाँ से, तो आवृत्ति न्यू बराबर 1 अपॉन टी, इसको लिखेंगे 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल। इस तरह से जो अपना आवृत्ति का सूत्र अपन ज्ञात कर चुके हैं, आवर्तकाल ज्ञात कर चुके हैं। आगे जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, थैंक यू, जो अपना होगा पिंड लोलक, जिसको अपन बोलेंगे कंपाउंड पेंडुलम, ये जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।